नफीसा शाह साहिब, नफीसा शाह साहिब, नाज बलोच, नेक्स्ट JUIF से कौन है? मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जब ये मामलात सामने आए तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ईवान की मेंबर रही हूँ 2002 से, लेकिन इस कदर नाजुक हालात मैंने नहीं देखे, और पार्टिकुलरली जिनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट जजेस, और ये मामला यहाँ तक आ जाएगा कि इस तरह जो आमने सामने आ गए हैं पार्लियामेंट के। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ 2 जुमले कहूँगी। एक ये कि नाउ और नेवर, अब ये वक्त है कि हम इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हो जाएं। किस तरह हम एक दूसरे इदारे जो है वो कारी ज़र्ब लगाते हैं इस पार्लियामेंट पे और हम खामोश रहें, ये पॉसिबल ही नहीं है और ना होना चाहिए। सेकेंडली कि आजमूदा रा आजमूदन जहलस्त, जब आपने एक मर्तबा किसी को आजमा लिया और बार बार उसको आप आजमाएंगे तो ये आपकी अपनी जहालत होगी। अभी ये वक्त है कि हम इसकी हालात की सेंसिटिविटी, इसकी नज़ाकत को समझते हुए एक ही फैसला करें और उस फैसले पे फिर फर्म रहें। जनाब स्पीकर, यहाँ पर हम किसी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे कभी भी ये फैसला नहीं कर सकते कि उसने अपनी ज़ात के लिए, उसने अपनी अना के लिए अपनी असम्बलियाँ तोड़ी और उस पे सो मोटो एक्शन लिया गया। जनाब स्पीकर, क्या सो मोटो एक्शन एक पार्लिमानी लीडर के लिए था जो उस पार्लिमान में मौजूद, उन सूबाई असम्बलियों में मौजूद और लाखों की तादाद में अवाम का वोट, ऑर्डर इन द हाउस, जिन्होंने लिया तशरीफ था, रखें अपने अपने निशिस्तों पर जी, क्या उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुई? पहले तो मेरे दानिस्त में मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था कि ये असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गई, क्या मारूजी हालात थे, क्या मजबूरी थी। सिर्फ एक शख्स की अना की खातिर हम हर जगह फर्द वाहिद की खातिर अपनी इज्तिमाइयत को कुर्बान करते रहेंगे? जनाब स्पीकर, ये पॉसिबल नहीं है। इस ईवान को एक फर्म रहना चाहिए अपने फैसले पे कि हमारी सुप्रीमेसी, हमारी सावरेनिटी तब होगी जब हम इस पार्लियामान का तकद्दस बहाल करेंगे। क्या 2-3 का जो जजेस का फैसला है वो अहम है, या वो 3-4 जजेस का जो फैसला आया है क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या वो इस सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस नहीं है? ये तफावत क्यों है? हम किस तरफ जाएंगे? पूरी कौम मुस्तरब है। एक यहाँ पे जो ऑलरेडी हालात हैं, जो माशी इस्तेहकाम की तरफ जाने का एक कदम बढ़ाया गया है, उसके फिर मुतज़लज़ल इस तरह फैसले आ रहे हैं। अभी हमें एक चार्टर ऑफ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना होगा और एक फैसले पे मुत्तफिक होना पड़ेगा। मैं क्या आर्टिकल 73, 79, 85 इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाती, ये बिल्कुल वाज़े है। जब एक बजट आता है 2022-23 का बजट जब फाइनेंशियल ईयर में आया तो उसमें अंडर दी हेड जो इलेक्शन कमीशन के जो उनको ग्रांट्स दी गई, अब हाउ इट कैन पॉसिबल कि 21 बिलियन विच इज मोर देन दी एक्चुअल बजट। अब ये सप्लीमेंट्री बजट जब आप देंगे फिर पोस्ट फैक्टो, हमेशा बजट जब आता है उसके बाद सप्लीमेंट्री को हम अप्रूवल कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान गुफ्तगू कर रहे हैं। शाहिदा अख्तर अली मेंबर कौमी असम्बली इजहार ख्याल कर रही थी।